हरियाणा विधानसभा का डिजिटलाइजेशन करने की परियोजना नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत आज से पंचकुला की सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। प्रशिक्षण के पहले दिन विधायकों के लिए और दूसरे दिन हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल उपस्थित रहे। दोपहर 12 बजे विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से प्रेस ब्रीफ किए जाने का कार्यक्रम था। आने वाले दिनों में हरियाणा विधानसभा ई विधानसभा होगी। इसको लेकर बकायदा लगातार ट्रेनिंग सेशन लगाए जाते हैं। बीच बीच में आज पंचकुला में एक ट्रेनिंग सेशन लगाया जाता है जिसमें तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे और कहीं ना कहीं विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से जो हरियाणा विधानसभा है ई विधानसभा होगी उसमें कहीं ना कहीं विधायकों का किस तरीके से रोल रहेगा वो यहाँ पर विधायकों को ट्रेनिंग कैंप में बताया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर मौजूद है, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता यहाँ पे मौजूद है, कई मंत्री कई विधायक में पहुंच चुके हैं। अगर मंत्रियों की बात करें, शिक्षा मंत्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं, महिला बाल विकास मंत्री यहाँ पे मौजूद है, बिजली मंत्री रंजीत चौटाला समेत काफी विधायक यहाँ पे पहुंच चुके और कहीं ना कहीं विधायकों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। कंवरपाल गुर्जर साहब से पहला सवाल पूछते हैं। गुर्जर साहब, आप फिलहाल तो मंत्री है लेकिन पहले आप स्पीकर भी रह चुके हैं। जो एक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है विधायकों का कि किस तरीके से जो ई विधानसभा रहेगी, विधायकों का क्या रोल रहेगा, आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है और पूरे दुनिया में, हमारे पूरे देश में इस प्रकार का प्रयास चल रहा और बहुत सी विधानसभाएं हैं जो अभी पेपरलेस हैगी और हमारे पड़ोस में बिल्कुल हिमाचल है, उन्होंने पेपरलेस कर ली अपनी बहुत पहले। उनको सेंटर की ओर से काफ़ी पैसा मिला था, उन्होंने उससे कर ली थी, लेकिन हमारी अब पेपरलेस होने जा रही। विधायकों के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक रहेगी। स्पीकर साहब भी मौजूद है, स्पीकर साहब के पास भी जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे किस तरीके की तैयारियां चल रही है। स्पीकर साहब खुद मौजूद है। सर, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, अलग विधानसभा के लिए आप पूरे प्रयास कर रहे हैं, जमीन अलॉट हो चुकी है, अब ई विधानसभा की आप लगातार तैयारी कर रहे हैं। आज किस तरीके से ट्रेनिंग सेशन है? देखिए, जो अगला जो हमारा मानसून सत्र होने जा रहा है, हमारा ये प्रयास है कि वो मानसून सत्र पूरा ई नेवा के सर नेशनल ई विधान के अंतर्गत हो और जो हमारे सभी माननीय विधायक हैं वो टैबलेट के जरिए, कंप्यूटर के जरिए ये उस प्रकार अपनी विधानसभा की सभी कार्रवाई, चाहे वो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो रेजोल्यूशंस हैं, चाहे कोई और जो विधायी कार्य हैं, वो पूरी तरह से कंप्यूटराइज तरीके से करें, डिजिटलाइज तरीके से। विधायक कितने फ्रेंडली लगते हैं आपको टैबलेट की अगर बात करें? देखिए, अभी शुरुआत है, बहुत सारे विधायक तो पूरी तरह से इससे परिचित हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी, वो पूरी तरह से इस जो ई विधान को लेकर के पूरी तरह से परिचित हैं। बहुत सारे विधायक भी और हमारे मंत्री भी इसको जानकारी रखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ एक प्रयास जैसे हमने शुरू किया, हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम पूरी तरह से इस विधानसभा को डिजिटलाइज करेंगे। एक आखिरी सवाल है, सेशन कब से शुरू होने की संभावना है? ये मंत्रिमंडल तय करेगा। ये थे स्पीकर साहब। स्पीकर साहब का कहना है कि इस बार जो मानसून सत्र रहेगा उसको ई मानसून सत्र रहने वाला है। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला साहब भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। चौटाला साहब, आपका भी पुराना अनुभव रहा है, अब जो विधानसभा को ई विधानसभा बनाने की तैयारी की जा रही है, मानसून सत्र ई सत्र रहेगा, आप कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है, नई जनरेशन आ गई, उन लोगों के लिए अब एक हाउस का सारा ही जो सिस्टम है टोटल बदल गया, तो हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। अब यूरोप पर वो जो दूसरे देश जा रहे हैं, हमें टोटल ट्रांसपेरेंसी और उसे फॉलो ऑन करना चाहिए। बिल्कुल। रंजीत चौटाला साहब, इन्होंने भी खास बातचीत की और स्पीकर साहब ने भी खास बातचीत में कहा कि इस बार जो हरियाणा का मानसून सत्र होगा, कोशिश यही रहेगी कि मानसून सत्र ई सत्र है, इसको लेकर लगातार तैयारियां विधानसभा की तरफ से की जा रही है।